प्यारे अबू जान और अम्मी जान, मुझे आज मुल्क से बाहर 5 साल हो गए और मैं अगले माह अपने वतन वापसी का इरादा कर रहा हूँ। मैंने अपने वीजा के लिए जो कर्ज लिया था वो अदा कर चुका हूँ और कुछ अखराजात पिछली छुट्टी पर हो गए थे तोहफे तोहफे लेने में और कुछ दीगर अखराजात। अब मेरे पास कोई बड़ी रकम मौजूद नहीं, लेकिन मेरी सेहत अभी ठीक है और मैं खुद को इस काबिल समझता हूँ कि पाकिस्तान जाकर कोई भी अच्छी नौकरी कर सकूं और घर के अखराजात चला सकूं। ये जगह मुझे पसंद नहीं है, मैं अपने घर रहना चाहता हूँ। आपकी क्या राय है इस बारे में? आपका प्यारा जमाल। प्यारे बेटे जमाल, तुम्हारा खत मिला और हमें तुम्हारी छुट्टी के बारे में पढ़कर खुशी हुई। बाकी तुम्हारी अम्मी कह रही थी कि घर की हालत बहुत खराब हो रही है और तुम जानते हो बरसात शुरू होने वाली है। ये घर रहने के काबिल नहीं है। घर चूंकि पुरानी ईंटों और लकड़ियों से बना है, इसलिए इसकी मरम्मत पर काफी खर्च आएगा। हम सोच रहे हैं कि कंक्रीट और सीमेंट से बना हुआ घर हो तो बहुत अच्छा हो। एक अच्छा और नया घर वक्त की जरूरत है। तुम जानते हो यहाँ के क्या हालात हैं। अगर तुम यहाँ आकर काम करोगे तो अपनी महदूद सी कमाई से घर कैसे बना पाओगे? खैर, घर का जिक्र तो वैसे ही कर दिया, आगे जैसे तुम्हारी मर्जी। तुम्हारी प्यारी अम्मी और अब्बू। प्यारे अब्बू जान और अम्मी जान, मैं हिसाब लगा रहा था, आज मुझे परदेश में 10 साल हो चुके हैं। अब मैं अक्सर थका थका रहता हूँ, घर की बहुत याद आती है और इस रेगिस्तान में कोई साथी नहीं है। मैं सोच रहा हूँ अगले माह मुलाजमत छोड़कर हमेशा के लिए घर आ जाऊं। 10 साल के अरसे में अल्हम्दुलिल्लाह हमारा पक्का घर बन चुका है और हमारे ऊपर जो कर्जे थे वो भी मैं उतार चुका हूँ। अब चाहता हूँ कि अपने वतन आकर रहने लग जाऊं। अब पहले वाली हिम्मत तो नहीं रही, लेकिन फिर भी कुछ न कुछ करके टैक्सी चला के घर का खर्च चला लूंगा। इस रेगिस्तान से मेरा जी भर गया है। अब अपने बच्चों के साथ रहना चाहता हूँ। आपकी क्या राय है? आपका प्यारा जमाल। प्यारे बेटे जमाल, तुम्हारा खत मिला और हम पछता रहे हैं उस वक्त को जब हमने तुम्हें बाहर जाने दिया। तुम हमारे लिए अपने लड़कपन से ही काम करने लग गए। एक छोटी सी बात कहनी थी बेटा, तुम्हारी बहना ज़ैनब अब बड़ी हो गई है। उसकी उम्र 20 से ऊपर हो गई। उसकी शादी के लिए कुछ सोचा? कोई बचत कर रखी है उसके लिए कि नहीं? बेटा, हमारी तो अब यही ख्वाहिश है कि ज़ैनब की शादी हो जाए और हम इत्मीनान से मर सके। बेटा, नाराज मत होना, हम तुम पर कोई बोझ नहीं डालना चाहते। तुम्हारी प्यारी अम्मी और अब्बू। प्यारे अब्बू जान और अम्मी जान, आज मुझे परदेश में 14 साल हो गए। यहाँ कोई अपना नहीं है। दिन रात गधे की तरह काम करके मैं बेजार हो चुका हूँ। कुम्हार का गधा जब दिन भर काम करता रहता है तो रात को घर लाकर उसका मालिक उसके आगे पट्टे डाल देता है और उसे पानी भी पिलाता है, पर मेरे लिए तो वो भी कोई नहीं करता। खाना पीना भी मुझे खुद ही करना पड़ता है। बस अब मैं वीजा खत्म करवा कर वापस आने का सोच रहा हूँ। पिछले कुछ सालों में अल्लाह की मदद से हम जिंदगी की बेशतर आजमाइशों से निकलने में कामयाब हो गए। ज़ैनब बहना की शादी हो चुकी है और अब वो अपने घर में सुखी है। उसके ससुराल वालों को खुश रखने के लिए मैं अक्सर तोहफे तोहफे भी भेज देता हूँ।
अल्लाह के करम से आप लोगों को मैंने हज भी करवा दिया और कोई कर्जा भी बाकी नहीं है। बस कुछ बीमार रहने लगा हूँ, बीपी बढ़ा हुआ है और शुगर भी हो गई है। लेकिन जब घर आऊंगा घर के पुरसुकून माहौल में रहूंगा और घर का खाना खाऊंगा तो इंशाल्लाह अच्छा हो जाऊंगा। और वैसे भी अगर यहाँ मजीद रहा तो मेरी तनख्वाह तो दवाई दारू में चली जाएगी। वहां आकर किसी हकीम से सस्ती दवाई लेकर काम चला लूंगा। अब भी मुझ में इतनी सकत है कि कोई हल्का काम जैसे प्राइवेट गाड़ी चलाना कर लूंगा। आपका प्यारा जमाल। प्यारे बेटे जमाल, बेटा हम तुम्हारा खत पढ़कर काफी देर रोते रहे। अब तुम परदेस मत रहना, लेकिन तुम्हारी बीवी ज़ाहरा ने कुछ कहना था तुमसे, उसकी बात भी सुन लो। प्यारे जमाल, मैंने कभी आपको किसी काम के लिए मजबूर नहीं किया और किसी चीज के लिए कभी जिद नहीं की, लेकिन अब मजबूरी में कुछ कहना पड़ रहा है मुझे। आपके भाई जलाल की शादी के बाद आपके वालिदैन तो मुकम्मल तौर पर हमें भूल चुके हैं। उनका तमाम प्यार नई नवेली दुल्हन के लिए है। मैंने तो ये भी सुना है कि वो आबाई घर जलाल को देने का सोच रहे हैं। जरा सोचिए, अगर आप यहाँ आ गए और मुस्तकबिल में कभी इस बात पर झगड़ा हो गया तो हम अपने छोटे छोटे बच्चे लेकर कहाँ जाएंगे? अपना घर हर इंसान की बुनियादी जरूरत है। आपको पता है सीमेंट सरिया की कीमतें कितनी हैं? मजदूरों की दिहाड़ी आसमान से बातें कर रही है। यहाँ रहकर हम कभी भी अपना घर नहीं बना सकेंगे, लेकिन मैं आपको परेशान नहीं करना चाहती। आप खुद सोच समझ कर फैसला करें। आपकी प्यारी ज़ाहरा। प्यारी शरीके हयात ज़ाहरा, 19वां साल चल रहा है परदेस में और 20वां भी जल्द ही हो जाएगा। अल्लाह के फजल से हमारा नया अलहदा घर मुकम्मल हो चुका है और घर में आज के दौर की तमाम आसाइशें भी लग चुकी हैं। अब तमाम कर्जों के बोझ से कमर सीधी हो चुकी है मेरी। अब मेरे पास रिटायरमेंट फंड के सिवा कुछ नहीं बचा। मेरी नौकरी की मुद्दत भी अब खत्म हो गई है। इस माह के इख्तिताम पर कंपनी मेरा रिटायरमेंट फंड, जो कि 25,000 दिरहम है, जारी कर देगी। इतने लंबे अरसे अपने घर वालों से दूर रहने के बाद मैं भूल ही गया हूँ कि घर में रहना कैसा होता है। बहुत से अजीज दुनिया से कूच कर चुके हैं और बहुत सौ की शक्ल तक मुझे भूल गई है, लेकिन मैं मुतमईन हूँ। अल्लाह का करम है कि मैं घर वालों को अच्छी जिंदगी मुहैया कर सका और अपनों के काम आ सका। अब बालों में चांदी उतर आई है और तबीयत भी कुछ अच्छी नहीं रहती। हर हफ्ता डेढ़ बाद डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। अब मैं वापस आकर अपनों में रहूंगा, अपनी शरीके हयात और अजीज जान बच्चों के सामने। तुम्हारा शरीके सफर जमाल। प्यारे जमाल, आपके आने का सुनकर मैं बहुत खुश हूँ। चाहे परदेस में कुछ लंबा कयाम ही हो गया, लेकिन ये अच्छी खबर है। मुझे तो आपके आने पर कोई एतराज नहीं, लेकिन बड़ा बेटा अहमद है ना, वो जिद कर रहा है कि यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर में ही दाखिला लेगा। मेरिट तो उसका बना नहीं, मगर सेल्फ फाइनेंस से दाखिला मिल ही जाएगा। कहता है कि जिनके अब्बू बाहर होते हैं सब यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर में ही दाखिला लेते हैं। पहले साल 4 लाख फीस है और अगले 3 साल में हर साल 3-3 लाख। और हमने पता करवाया है तो यूनिवर्सिटी वाले इंस्टॉलमेंट में फीस भरने पर राजी हो गए हैं। इस माह की 30 तक फीस की पहली किस्त भरनी पड़ेगी। आपके जवाब के मुंतजिर, आपकी प्यारी ज़ाहरा।
उसने बेटे की पढ़ाई के लिए सारी रकम भेज दी, बेटी की शादी के लिए जहेज और दीगर अखराजात भेजे। मगर अब 27 साल हो चुके थे। वो खुद को एयरपोर्ट की तरफ घसीट रहा था। शुगर, ब्लड प्रेशर, अल्सर, गुर्दों, कमर का दर्द और झुर्रियों वाला स्याह चेहरा उसकी कमाई था। उसे अचानक अपनी जेब में किसी चीज की मौजूदगी का एहसास हुआ। उसने जेब में हाथ डालकर देखा तो वो एक अनखुला खत था। ये वो पहला खत था जो उसने अपनी परदेस की जिंदगी में नहीं खोला।